क्या सिद्धू के रूप में कांग्रेस हाईकमान ने एक आफत मोल ले ली है, एक लाइबिलिटी है अब वो? जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं पंजाब प्रेसिडेंट के तौर पर, जिस तरह से हमले कर रहे हैं अपनी ही सरकार पर और उसको कमजोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कमजोर कर रहे हैं, एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनको, उनकी सरकार को। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस। देखिए, कुल्हाड़ी तो जो जिस पार्टी में 3 पावर सेंटर्स हों और वो तीनों एक ही परिवार के हों और वो अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझते हों, तो कुल्हाड़ी तो लग चुकी है। अब वो कुल्हाड़ी कितना नुकसान देगी ये देखने की बात है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपना लीडरशिप असर्ट करना चाह रही थी, क्योंकि G23 का जो अटैक हुआ पिछले साल, उनको लगा कि अगर हम कुछ डिसीजंस नहीं लेंगे तो हमारा जो है वर्चस्व पार्टी में खत्म हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी लेके आई सिद्धू को, और मैंने देखा कि ये दोनों भाई बहन जो हैं वो पर्सनल लेवल की राजनीति करते हैं, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे। मुझे कैप्टन पसंद नहीं है, मुझे सिद्धू पसंद है, मुझे अशोक गहलोत पसंद नहीं है, मुझे सचिन पायलट पसंद है, मुझे बघेल पसंद नहीं है, मुझे सिंहदेव पसंद है। इस टाइप का जो पॉलिटिक्स होता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं बार बार लगातार, उससे जो है पार्टी को कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि ये लेके आए, प्रियंका गांधी लेके आई सिद्धू को। त्यागी जी कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर की देन भी थी। प्रशांत किशोर तो एडवाइजर हो गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, बाद में उनको विड्रॉ किया क्योंकि राहुल चाहते हैं अब वो पार्टी ज्वाइन करके पूरा इलेक्शन स्ट्रेटेजी संभाल लें। तो मेरा मानना है कि फिर पॉलिटिशियंस क्या करेंगे अगर यही सब कुछ कर लेंगे, सारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी, सारा इलेक्शन मैनेजमेंट, सारे टिकट बांटना, सारा कैंडिडेट्स देखना, तो फिर बाकी जो नेता लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी वो क्या करेंगे। एक बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है इस पार्टी में। और मेरे ख्याल में एक जो सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई है, ये एक सिम्टोमेटिक है जो बीमारी कांग्रेस में इस समय आपको दिख रही है। ट्रेजेडी ये है कि चुनाव अभी 6 महीने ही बाकी हैं। वहां पर बहुत अच्छा माहौल था। अभी कुछ सीनियर पत्रकार जो पंजाब से लौट के आए हैं वो कह रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 कैंडिडेट खड़े होंगे कांग्रेस के। एक अगर कैप्टन अपना कर रहा है तो सिद्धू एक रेबल खड़ा करेगा एंड वाइस वर्सा। तो इससे जो है जाहिर है जिस भी पार्टी को फायदा हो, नुकसान तो कांग्रेस का ही होना है। और अगर ये बात प्रियंका और राहुल गांधी पहले समझ जाते, सोनिया गांधी देखिए बहुत साल से पार्टी चला रही हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारी जानकारी ये है कि उन्होंने मना किया था कि सिद्धू को मत लाओ स्टेज पे। उन्होंने कैप्टन की बात भी मानी। उनके कहने पे हरीश रावत ने बयान दिया कि नहीं, कैप्टन ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पर इसके बाद भी देखिए हरीश रावत का मन, तन मन धन से वो उत्तराखंड के लिए समर्पित हो चुके हैं। उनका अभी बिल्कुल मन नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, बीच वो बीच में कह वही भी चुके बयान हैं कि देते अब थे। मुझे इस उन्होंने जिम्मेदारी से मुक्त कर कहा दिया जाए। मुक्त कर दिया क्योंकि वो उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर की गद्दी फिर से देख रहे हैं। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, एक चीफ मिनिस्टर जो अपनी दोनों सीटों पे हार जाए वो फिर अपना सपने देख रहा है चीफ मिनिस्टर के। पर देखिए ये सब पॉलिटिक्स है। पर मैं कह रही हूँ कि वो उनका वो ही बयान देते हैं जो उनको कहा जाता है। कभी प्रियंका बोलती है, कभी राहुल बोलता है, कभी सोनिया गांधी बोलती है। तो इसमें ये कंफ्यूजन में मैं जो कहती हूँ 3 पावर सेंटर्स हैं, और ये 3 पावर सेंटर्स जब तक रहेंगे, एक परिवार के 3 लोग एक टेबल पे बैठ के ना CWC की मीटिंग बुलाते हैं आप, ना आपके यहाँ कोई मेजर डिस्कशंस होता है बड़े पॉलिसी डिसीजंस को लेके, 3 लोग बैठ के देते हैं। और यहाँ तक कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि जो स्टाफ है राहुल गांधी का वो पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाइए आप। सोनिया गांधी ने कहा मुझे टाइम दीजिए 14-15 अगस्त तक, मैं इसको सब सॉर्ट आउट करती हूँ। पर आपने देखा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पार्टी में कंफ्यूजन इतना बढ़ रहा है दिन पे दिन कि मुझे लगता जी। भी नहीं कि बाकी स्टेट्स में भी। अब राजस्थान 1 साल से पेंडिंग है, कुछ नहीं कर पा रहे। वहां बघेल को आपने रायता फैलाया कि हम हटा रहे हैं बघेल को, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था कि बघेल के लीडरशिप में चुनाव नहीं जीत सकते। और फिर प्रियंका आई उसी दिन रात को, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, वो अमेरिका से वो मीटिंग में गई 2 बार, मम्मी के यहाँ गई 10 जनपद। मम्मी और बेटी ने कहा कि नहीं, बघेल ही कंटिन्यू करेगा। अब ये पैसे का मामला है, क्या है, बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है वहां पे, जो भी है। अब
फ्रीली तो कुछ कई चीजें त्यागी जी बोल सकते हैं, हम लोग तो इतना नहीं बता सकते। पर मेरा मानना ये है कि आप इतना रायता क्यों फैलाया अगर आप हटा नहीं सकते थे? आप अपनी लीडरशिप को बार बार लगातार कमजोर करे जा रहे हो, और ये पार्टी में जो वर्कर्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ये पंजाब एक सिम्टोमेटिक हो गया है, जो पूरी बीमारी कांग्रेस में इस समय फैल गई है, यही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।